आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस गिविंग सिग्निफिकेंस एंड ऐड अ नोट ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। हमें पता है जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है, एक तो ये हमारा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूनिक फीचर किसका है ये? जी हाँ, ये हमारे एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर है। सभी एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। एंजियोस्पर्म्स कौन है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में असल में दो प्रकार के क्या होते हैं? फ्यूजन्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है? हमें पता है हमारा जो फीमेल गैमीट है, एग सेल है, वो हमारे मेल न्यूक्लियाई के साथ या मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है। तो इससे बनेगा क्या? इससे बनता है हमारा जाइगोट, जो कि आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ये तो हो गया पहला यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन की तरह ही लगता है वो क्या है? वो है हमारा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? जो सेंट्रल सेल होता है हमारे एम्ब्रियो सैक का, जिसके पास क्या होता है? दो पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई वैसे तो ये फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। इनके साथ हमारा एक जो मेल गैमेट है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमारे जो पोलन ट्यूब होती है वो दो मेल न्यूक्लियस लेकर आती है। एक जाता है एग के पास, एक जाता है पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन वाले प्रोडक्ट के पास, जो कि क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटली ये क्या बन गया? एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। और ये सेंट्रल सेल क्योंकि ट्रिप्लॉइड हो गया, अब ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये हमारा बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि एंडोस्पर्म बनता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद, और यहाँ पे जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेल न्यूक्लियस है दो अलग अलग, वो अलग अलग प्लेसेस पे जाके फर्टिलाइजेशन जैसे यहाँ पर शो कर रहे हैं। सिनगैमी तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, ट्रिपल फ्यूजन जस्ट लाइक फर्टिलाइजेशन ही है। अब यहाँ पे प्रोसेस जो हमें समझाना था वो तो हमने यहाँ समझा दिया है। सिग्निफिकेंस इसकी ये है, एक तो देखिए ये यूनिक फीचर है हमारे एंजियोस्पर्म्स का। दूसरा, एंडोस्पर्म का बनना, और क्योंकि इसके पास ये ट्रिप्लॉइडी होती है तो ये नरिशमेंट का ध्यान रखता है। ठीक है, नरिशमेंट किसका करेगा? ये नरिशमेंट करेगा ये हमारे एम्ब्रियो का। ठीक है, एम्ब्रियो का नरिशमेंट करेगा। तो क्या होता है? सबसे पहले हमारा एंडोस्पर्म ही डेवलप करना शुरू होता है, क्योंकि एम्ब्रियो को जब यहाँ डेवलप होना होगा तो इसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, और वो कहाँ से मिलेंगे इसे? वो मिलेंगे इसे एंडोस्पर्म से। ठीक है, तो ये बनना इसलिए जरूरी है ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होना, तो ये भी इसके एक सिग्निफिकेंस हो जाती है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या आते हैं जिससे कि सीड बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है। इसमें हमें पता है ऊपर की तरफ मान लीजिए यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है। एनाट्रोपस ओव्यूल का यहाँ पर बनाया जा रहा है तो उसका इन्वर्टेड होता है, तो एंटीपोडल सेल ऊपर है, ये क्या है? चलाजल एंड होगा। ये नीचे का एंड क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये आपका एग सेल है। ठीक है, ये क्या है? एग सेल है। मेल, ये जो फीमेल गैमीट है ये क्या है? ये है हमारे सिनर्जिड्स, और यहाँ पर बीच में पोलर न्यूक्लियाई वाला ये सेंट्रल सेल है। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो हमारा क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। एक जो हमारा पोलन ट्यूब से आया था, ठीक है, पोलन ट्यूब से जो एक मेल गैमीट आया था वो आपका आके क्या फ्यूज कर गया? एग सेल के साथ, बना दिया इसका क्या? जाइगोट। यही आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। और दूसरा जो मेल गैमीट है वो हमारा माइग्रेट करके गया कहाँ? वो गया हमारे सेंट्रल सेल के पास, और वहां पे इसने ट्रिपल फ्यूजन शो करा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये बन गया पेन। पेन क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो सेल है ये बन गया पैक, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और यही डिवाइड करके बनाता है एंडोस्पर्म। अब देखिए एंटीपोडल सेल्स का कोई फंक्शन नहीं रहा तो ये डिजेनरेट हो जाएंगे। सिनर्जिड्स का फंक्शन यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस प्रोवाइड करना था, जिससे कि हमारे स्पर्म सेल्स अलग अलग जगह जा सके, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्पर्म सेल्स क्या थे? मेल न्यूक्लियस। और यहाँ पर अब फिर जब ये सब नहीं बचे तो बचा क्या? फिर बचा पैक और हमारा ये जाइगोट। ठीक है, यही अब आगे जाके हमारा बना देगा क्या? सीड। हमें पता है सीड है क्या सेल में? ये हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल होते हैं, तो यही हमारा ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक था वो कुछ इस प्रकार से बन गया है। यही अब क्या बन गया? सीड। और
ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होते हैं तो ओवरी आगे जाके राइपन हो जाएगी, ठीक है, पक जाएगी और क्या बना देगी, फ्रूट। फ्रूट के अंदर मिलते हैं सीड्स। तो ये हमारे जो सीड है ये असल में क्या है, अब देखिए ओव्यूल के अंदर खाली एम्ब्रियो सैक तो आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एनाट्रोपस ओव्यूल बनाऊं कुछ इस प्रकार का ही बनता है ये, ठीक है। तो ये मैंने इंटेग्यूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूसेलस टिश्यू भरी पड़ी है ये, ठीक है, न्यूसेलस टिश्यू है अंदर। इसमें से एक पार्ट यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है। तो ये तो हमारा पार्ट क्या बन जाएगा, ये तो हमारा इसके पास जाइगोट है और एंडोस्पर्म है। अब ये न्यूसेलस यहाँ पे डिजेनरेट होने लगता है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये वाली लेयर्स जो है ये बनाती है हमारी सीड कोट, टेस्टा और टेगमेंट, ठीक है। टेस्टा और टेगमेंट जो होता है वो सीड कोट से ही बनता है। टेस्टा बाहर वाली हार्ड लेयर होती है, वो आउटर इंटेग्यूमेंट से बनती है, और जो थिन मेम्ब्रेनस हमारी सीड कोट होती है टेगमेंट, वो बनती है इनर इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बात कर लिया, किसकी बात कर लिया हमने यहाँ पर, सीड के बनने की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।